Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself और वर्मा। पिछले लेक्चर में आपने सजातीय श्रेणी के अंतर्गत एल्काइंस के बारे में आपने पढ़ा। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, कि क्या विशेषताएं हैं, सजातीय श्रेणी की क्या लक्षण हैं, और उसके अंतर्गत एल्केन की सजातीय श्रेणी, एल्केन्स की सजातीय श्रेणी और एल्काइन की सजातीय श्रेणी। उसी क्रम में आज आप लोग एल्कोहल वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल्स कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि ये यौगिक एल्कोहल वर्ग का है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए एल्कोहल सामान्य सूत्र। ये जनरल फार्मूला लिखते हैं इसको, और ये CnH2n+1 एंड OH ये एल्केन के ही सदस्य कहलाते हैं, अर्थात एल्केन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। एल्केन में जब कोई हाइड्रोजन किसी विशेष ग्रुप द्वारा, जैसे यहाँ पर विशेष ग्रुप के रूप में क्रियात्मक समूह के रूप में OH उपस्थित है, जिसका नाम है हाइड्रॉक्सिल समूह। OH यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रॉक्सिल समूह। और जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन चैन से, यानी कार्बन से OH सीधे जुड़ा रहता है, तो वह एल्कोहल वर्ग का यौगिक होता है। और एल्कोहल ये एल्केन के ही व्युत्पन्न होते हैं। तो एल्केन के सूत्र से ही हम इसको भी जनरेट किया है। यहाँ 2H होता है एल्केन में, एक H रह गया, अर्थात एक H हट गया। इसको हम सामान्य रूप से R करके भी लिख सकते हैं। ये जो ग्रुप होता है कार्बन चेन वाला, वो एल्किल कहलाता है, और ये OH ये क्रियात्मक समूह कहलाता है। लिख सकते हैं जहां R एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है, और ये जो OH है ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। से ध्यान रखेंगे, ये सामान्य सूत्र है और इसे इस तरह भी लिखते हैं। अब इसी क्रम में आगे आइए सबसे पहले श्रेणी और उसका नामकरण क्या है। सबसे पहले n बराबर 1, और इसी सामान्य सूत्र में जब रखेंगे यौगिक बनेगा 1 का मतलब C, H का मतलब 2 और 1 3, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 1 के 2 और 1 3, CH3 और ये OH। मेथेन से जो बना, एल्किल का मतलब है, जैसे एल्केन से एल्किल, अर्थात मेथेन से मिथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ये एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये एक कार्बन वाला जो एल्किल है वो मेथिल पढ़ा जाता है, क्योंकि जब मेथेन से एक छट जाता है इस तरह से, ये आपके 3 और 1 OH मिलकर 4 होते हैं, ये हट जाएगा और इसके स्थान पर CH3 ये इस तरह OH लग जाएगा, तो एल्कोहल बन जाता है, तो मेथिल एल्कोहल। यदि यहाँ पर हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन लग जाता है तो वो हैलाइड बन जाता है। यदि एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो ध्यान रखें, मेथिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है, इसका साधारण नाम भी आप लोग लिखते चलेंगे। ये मेथिल एल्कोहल और
इनका आयुर्वेदी नाम ध्यान रखें। आयुर्वेदी नाम जो है जनरल एल्केनॉल भी कहते हैं। एल्केनॉल ठीक उसी तरह से मेथ एन ई हटा देते हैं। इसमें एल्केनॉल में एल्केन है समतुल्य और उसका ई हटाते हैं, ई हटा करके और OH ऑल जोड़ देते हैं। ऑल क्या बन जाता है? एल्केनॉल। क्या बन जाता है? एल्केनॉल है ये, यहां पर ये एल्केनॉल, मेथेनॉल। इसी क्रम में दूसरा कंपाउंड है 2 और यहां पर 2 कार्बन आ जाएंगे, C2H5 हो जाएगा। ये आ जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका आयुर्वेदी नाम है, ये एथेन का एल्कोहल है। तो एथेन में ई को हटाया जाता है, जो सफिक्स बाद में एन में बाद में अंतिम अक्षर ई होता है, उसको हटाकर एथेन उसमें ऑल जोड़ दिया जाता है। ऑल यहाँ पर सफिक्स यानी अनुलग्न के रूप में है, एथेनॉल नाम बन जाएगा ये एथेनॉल। ये आयुर्वेदी नेम है, ध्यान रखेंगे आयुर्वेदी सिस्टम में नाम आते हैं। इसी क्रम में N और ये 3, ये आ जाएगा 3 कार्बन और ये 7 और ये OH, ये आता है, इसका कॉमन नेम है प्रोपिल एल्कोहल और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस तरह से और भी अल्कोहल्स हैं। तो आइए इसके कुछ हम और भी अल्कोहल बताते हैं। इस तरह से ये भी एक सजाती श्रेणी ही है, क्योंकि सभी यौगिकों का ये सामान्य सूत्र समान है और हर क्रमागत 2 सदस्यों के बीच में CH2 C का अंतर और 2H का CH2 का डिफरेंस यहाँ भी है। इसलिए कोई भी श्रेणी जो एक ही समान सूत्र से समान सूत्र से बनती है, उत्पत्ति होती है, वो सजाती कहलाती है। अब कुछ और भी अल्कोहल हैं, ध्यान दें उनका नाम कैसे लेते हैं, उसका नामकरण भी पढ़ते चलें। एल्कोहल का नामकरण है IUPAC सिस्टम का मतलब पद्धति से है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। I means international, U means union, P means pure, A means applied, C for chemistry। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है नामकरण करने का। तो एल्कोहल्स का नामकरण ध्यान देना था, आयुर्वेदी नाम कैसे दिए जाते हैं। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था, ये कार्बन की संख्या के आधार पर हम एल्केन को खोजते हैं। इसके बाद वहाँ पर ई हटाकर क्या सफिक्स लगाते हैं, तो एल्कोहल का नामकरण है। इसके आधार पर आप देखेंगे एल्कोहल के लिए एल्केनॉल, एल्केन, और ये यहाँ पर ई को हटाया जाता है, ई, और उसकी जगह ऑल सफिक्स जोड़ दिया जाता है, ऑल जोड़ दिया जाता है और नाम बन जाता है एल्केनॉल। यहाँ पर ऑल अनुलग्न है,
अनुलग्न को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, सफिक्स, ध्यान रखेंगे। अब इसी क्रम में एल्केन को कैसे पहचानेंगे? कार्बन की संख्या से जाना जाता है, CH3 और OH। पहले तो मैंने जाना ये OH समूह बता रहा है ये यौगिक अल्कोहल वर्ग का है। अब अल्कोहल वर्ग के लिए अब उसका हम सबसे पहले रूट वर्ड यानी मेथ H उसकी सहायता से एल्केन ढूंढते हैं। इसके लिए कार्बन की संख्या, एक कार्बन का मतलब मेथ यानी मेथेन का अल्कोहल है ये, और मेथेन में ई हटा के और जोड़ेंगे, क्या नाम हो जाएगा? ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम को यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, यौगिक है, यौगिक का सूत्र हो गया, ये है साधारण नाम जिसे अंग्रेजी में कॉमन नेम भी कहते हैं। और इसी क्रम में आगे ये साधारण नाम है, और यहाँ पर का आयुर्वेदी नाम है IUP, इसी सिस्टम में नाम है, और वो होता है एल्केनॉल। एल्केनॉल तो मेथेन से मेथिल अल्कोहल नाम बना इसका, मेथिल अल्कोहल इसका साधारण नाम है। और आयुर्वेदी में कार्बन की संख्या 1 और एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन से मतलब नहीं है कि मेथिल है, कार्बन के आधार पर एल्केन को पूछते हैं। और फिर यानी इसके बाद इसमें सफिक्स के रूप में OHOR मींस OL यानी ऑल जोड़ दिया जाता है, तो मेथेन है इस तरह, और ये ई हटा दिया गया और ये ऑल जोड़ दिया गया, इस तरह से नाम बन गया मेथेनॉल। इसी क्रम में N बराबर 1 था, N बराबर 2 था, C2H5OH, और यहाँ पर 2 कार्बन हैं, ये आपका बन जाएगा कंपाउंड का नाम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये आया एथेनॉल। इसी क्रम में प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये चलता है। और भी हमारे कंपाउंड्स बताते हैं, तो ध्यान दें। इसी क्रम में कुछ हम स्पेशल अलग से बताते हैं। अब अल्कोहल का वर्गीकरण भी होता है। अल्कोहल का कैसे पहचाना कि जब कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन चयन से, कार्बन श्रृंखला से OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, तो वो यौगिक अल्कोहल वर्ग से संबंधित होते हैं। अब वर्गीकरण के अंतर्गत यदि कार्बन श्रृंखला से एक OH लगा है, जुड़ा है, तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 2 OH लगे हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH लगे हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरे से आप ध्यान रखेंगे R के साथ ये एक OH है, CO के साथ में ये एक OH, ये है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये इसी तरह से R एंड C अलग अलग कार्बन से 2 OH लगे हैं, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसी क्रम में ये R और ये 3 अलग अलग 3 लगे हैं, ROH, OH ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ध्यान रखें, ये आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। एक कार्बन पर, सेम कार्बन पर एक से अधिक OH संभव नहीं होते हैं। यदि उपस्थित भी होते हैं तो यौगिक अस्थायी रहता है, अनस्टेबल रहता है। इसलिए
2 OH का मतलब अलग अलग कार्बन पे, 3 OH का मतलब अलग अलग कार्बन पे। तो जब सिंगल OH रहता है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH अलग अलग कार्बन पे रहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और अलग अलग कार्बन पे 3 OH रहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो आइए क्रम से इनके भी नामकरण जाने, डाई और ट्राई कैसे पढ़ते हैं। मोनो के अंतर्गत आपने अभी पढ़ा मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसी क्रम में आप देखेंगे ये आपका है CH3 CH2 CH, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, और यहाँ एक ये हट गया। प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन होते हैं, और जब एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम हो जाता है तो एल्किल समूह बन जाता है। प्रोपेन, एल्केन से एल्किल, ठीक प्रोपेन से प्रोपिल, और ये प्रोपिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? प्रोपिल। इसका नाम है, ये यन का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, और इसका आईयूपीएसी नाम है। तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको गिनती देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1 पे जुड़ा है तो इसको, जैसा कि पीछे पढ़ा है, आईयूपीएसी नाम का एल्केन से संबंधित नहीं, एल्केन से, और एल्केन की जानकारी हम कार्बन की संख्या गिनते हैं। 3 कार्बन का मतलब है प्रोपेन, और ई हटा के लगा देंगे ऑल, प्रोपेनॉल। क्योंकि अब यहाँ पर OH की पोजीशन यहाँ भी संभव है, नंबर 1, नंबर 2 की है, तो OH किस नंबर के कार्बन पर लगा है वो स्थान भी लिखना होगा, उसकी गिनती भी लिखनी होगी। तो ये नंबर 1 पर लगा है तो हमको लिखना होगा प्रोपेन, ई हटा के 1 एंड ऑल, ऐसे लिखना होगा इसका नाम। इसी क्रम में यदि इसको हम ऐसे लगा दें, CH3 है और ये CH लगा है और ये CH3 लगा है, यहाँ OH लगा दें नंबर 2 पे। गिनती किसी एक सिरे से शुरू की जाती है, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पर ये कार्बन की एक चेन ले लेते हैं, लंबी चेन जो सीधे कार्बन से कार्बन जुड़ा हो। इसी में भी यहीं पर एक चेन है, कार्बन चेन सेलेक्ट की जाती है, एक रूल होता है। इस तरह से गिनती दी जाती है, और गिनती किस सिरे से करते हैं? इधर से OH यानी क्रियात्मक समूह लगा हो, इधर से वो पास में पड़े। यहाँ पर ये 1 2 पे ही आ रहा है, तो कहाँ इसको प्रोपेन ही जाएगा, प्रोपेन कहा जाएगा, ई हट जाएगा, बट यहाँ पर 2 पे ऑल लगा होगा। इस तरह से ये प्रोपेनॉल 2 हो गया। आज के लेक्चर में आपको हम इतना ही बताएंगे, शेष कल इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।